आज हम ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड मोटर का कनेक्शन देखने वाले हैं। इसमें हमने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। इसमें से टॉपिक नंबर 1 हर एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में यूज होता है और टॉपिक नंबर 3 जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने टॉपिक नंबर 2 में क्या क्या गलतियाँ की है, जो कि आपको हर एक यूट्यूबर ने अब तक नहीं बताई है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम पावर कनेक्शन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर देखने वाले हैं। तो हम 4 पोल का एमसीबी लेते हैं, उसके बाद हम 2 24 वोल्ट के कॉन्टैक्टर लेते हैं। पहले कॉन्टैक्टर का यूज़ हम फॉरवर्ड करने के लिए करने वाले हैं और दूसरे कॉन्टैक्टर का यूज़ हम रिवर्स मोटर को करने के लिए करने वाले हैं। इसका यूज़ हम अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग करने वाले हैं, जैसे कि कन्वेयर में हम फॉरवर्ड रिवर्स के लिए करेंगे, डोर के लिए हम अप डाउन के लिए करेंगे। उसके बाद हम एक ओवरलोड रिले लेते हैं, लेकिन हम इस सर्किट में 2 ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एक एसएमपीएस लेते हैं, जिससे हम 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक कन्वेयर लेते हैं, जिसको हम 3 फेज मोटर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 लिमिट स्विच लेते हैं, एक फॉरवर्ड एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा लिमिट स्विच हम रिवर्स एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम 2 रिले लेते हैं। आज तक आपने जितने भी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर देखे हैं उसमें आपने रिले का इस्तेमाल देखा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मेन टॉपिक यही होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होगा कि हमने रिले का इस्तेमाल क्यों किया है और कैसे किया है। अब हम एमसीबी के इनपुट साइड में 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एमसीबी के आउटपुट साइड में हम आरओआईबी 3 फेज सप्लाई लेते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है। उसके बाद हम एक रिवर्स कॉन्टैक्टर की वायरिंग देखते हैं। तो हम 2 फेज को इंटरचेंज करने वाले हैं, यानी हम वाई फेज और बी फेज को एक दूसरे से चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आर फेज लेते हैं और रिवर्स कॉन्टैक्टर के पहले टर्मिनल को देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक बी फेज लेते हैं और रिवर्स कॉन्टैक्टर के दूसरे टर्मिनल को देते हैं। उसके बाद वाई फेज लेते हैं और रिवर्स कॉन्टैक्टर के तीसरे टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। मतलब हमने 2 फेज को चेंज कर दिया है। उसके बाद रिवर्स कॉन्टैक्टर को एक ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ओवरलोड रिले के आउटपुट से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के ओवरलोड रिले के आउटपुट को 3 फेज सप्लाई एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। इसमें हम ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड की कंट्रोल वायरिंग देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस को न्यूट्रल फेज और अर्थ कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है वो जान लेते हैं। हम जब फॉरवर्ड लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड में चालू होना चाहिए। जब रिवर्स लिमिट स्विच चालू होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। तो हम 0 वोल्ट सप्लाई एसएमपीएस से लेते हैं और फॉरवर्ड लिमिट स्विच के एनो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इस सर्किट में हमने लिमिट स्विच का सिर्फ एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच के दूसरे साइड एनो से रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करने वाले। रिवर्स कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम 0 वोल्ट सप्लाई एसएमपीएस से लेते हैं और रिवर्स लिमिट स्विच के एनो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। रिवर्स एलिमेंट के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। इसी सर्किट को हम कॉन्टैक्टर इंटरलॉकिंग बोलते हैं। मतलब जैसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा और जैसे रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होगा तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। अब हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। यह इसलिए दोस्तों, किसी कारण ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे मोटर को 3 फेज सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारी मोटर बंद होगी। तो हम ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अब तक हमने जो काम किया है यह कैसे काम करता है यह हम देख लेते हैं। जैसे हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल जाएगा, जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। जैसे हमने लिमिट स्विच को छोड़ दिया तो कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। उसके बाद जैसे हम रिवर्स लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होगा, जिससे हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। अगर हमने लिमिट स्विच को छोड़ दिया तो कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। लेकिन दोस्तों यह हमारा मेन टॉपिक नहीं है। तो हम मेन टॉपिक हमारा क्या है कि ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड कैसे होगा। तो आपने अब तक बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि लिमिट स्विच के एनसी टर्मिनल से घुमा के होल्डिंग का सर्किट बनाया है, लेकिन हम इस वीडियो में 2 रिले का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हर एक वीडियो से अलग वीडियो दिखेगी। तो हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से एक वायर कनेक्ट करते हैं और उसकी दूसरी साइड
हम रिले के ए माइनस टर्मिनल को जोड़ देते। सेम हम क्या करने वाले, रिवर्स लिमिट स्विच के दूसरे एनो साइड से दूसरे रिले के ए माइनस टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते। मतलब जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो रिले के ए माइनस टर्मिनल को 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। अब रिले चालू होने के लिए हमें चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और दोनों रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने क्या किया, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा, उसके बाद हमारी मोटर चालू होगी। लेकिन लिमिट स्विच छोड़ देने के बाद हमारी मोटर और कॉन्टेक्टर दोनों बंद हो गए। तो हम इसमें होल्डिंग का सर्किट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और रिवर्स रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करते हैं। रिले के एनसी टर्मिनल से हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करते हैं। अब हम 0 वोल्ट सप्लाई को फॉरवर्ड रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद रिले के एनसी टर्मिनल से हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो एलिमेंट को जोड़ देते हैं। रिवर्स कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करते हैं। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच को ऑपरेट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। तो कन्वेयर में जो बॉक्स है वो फॉरवर्ड चला जाएगा। उसके बाद रिवर्स लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो फॉरवर्ड मोटर बंद होगी और मोटर रिवर्स घूमना चालू होगी। यह वर्किंग कंटिन्यू चलेगा। मतलब फॉरवर्ड लिमिट स्विच से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी और रिवर्स लिमिट स्विच से मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। तो अब हम तीसरा टॉपिक बनाने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इमरजेंसी और एक पुश बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है इस सर्किट में कुछ सेफ्टी इशू है। तो हम क्या करेंगे, एक इमरजेंसी स्विच लेते हैं जिसको हम एनसी एलिमेंट कनेक्ट करने वाले हैं। तो इमरजेंसी को हम ऐसी जगह बैठेंगे जिससे पूरा सर्किट बंद होगा। यानी जैसे हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे तो कन्वेयर उसी जगह पे रुकना चाहिए, यानी हमारी मोटर उसी जगह पे बंद होनी चाहिए। जैसे हम लिमिट स्विच को छोड़ देते हैं तो हमारा सर्किट फिर से चालू होना चाहिए। तो हमने जो एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लिया है और कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को दिया है, उसी के बीच में हम इमरजेंसी स्विच को बिठाने वाले हैं। यानी हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और इमरजेंसी स्विच के एनसी एलिमेंट को देंगे। उसके बाद दूसरे साइड से फिर हम ओवरलोड रिले से घुमा के कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस 24 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक पुश बटन लेते हैं जिसका यूज हम साइकिल स्टार्ट करने के लिए करने वाले। तो हम क्या करेंगे, पुश बटन को एक एनो एलिमेंट को कनेक्ट करने वाले। अब हम 0 वोल्ट सप्लाई एसएमपीएस से लेते हैं और पुश बटन के एनो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक पुश बटन ले लिया है जिसको हमने एनो एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया है और उस पुश बटन के एनो एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया है। पुश बटन के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच के आउटपुट साइड को कनेक्ट करेंगे। मतलब जो हमने पहले साइकिल स्टार्ट के लिए जो काम किया है वही काम अब हम पुश बटन से करेंगे। लेकिन दोस्तों अब भी मुझे इस सर्किट में कुछ सेफ्टी का डाउट आता है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। जैसे हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे जिससे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर चालू होगा, लेकिन जैसे ही रिवर्स लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो रिवर्स कॉन्टेक्टर भी चालू होगा। तो अब हम ऐसा सोच लेते हैं कि जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर चालू होगा और पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर चालू नहीं होना चाहिए, यानी रिवर्स कॉन्टेक्टर को 0 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स लिमिट स्विच की आउटपुट साइड है जो कि रिवर्स कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को गई है, उसके बीच को काट कर हम उसके बीच में एक एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एनसी एलिमेंट को हम उस पुश बटन को फिट करेंगे जहां से हमने साइकिल स्टार्ट किए है। तो हम क्या करेंगे, उस वायर को काट लेते हैं और उस वायर की एक साइड हम एनसी एलिमेंट के एक साइड को कनेक्ट करते हैं और जो दूसरी साइड हमने काटी हुई है वायर की, उस वायर को हम एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड को कनेक्ट करते हैं। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम साइकिल स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होती है। जैसे रिवर्स लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होती है। जब फॉरवर्ड लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। जब रिवर्स लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में मोटर घूमना चालू होगी। अगर हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे तो मोटर उसी जगह पे स्टॉप होगी और कन्वेयर भी हमारा उसी जगह पे स्टॉप होगा। आप एक साइकिल स्टॉप पुश बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कमेंट में यह बता सकते हो कि साइकिल स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। साथ ही आप यह भी बता सकते हो
कि पुश बटन में हम एनसी इस्तेमाल करेंगे या एनो एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।